ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, रोज नित्य हम बात कर रहे हैं नवरत्नों के ज्योतिषीय प्रभावों की। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे लहसुनिया की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुनिया रत्न का संबंध केतु से होता है। लहसुनिया को बहुत से नामों से पहचाना गया है, जैसे वैदुर्य, विडालाक्ष, लहसुनिया, कैटसाई आदि। केतु ग्रह प्रत्यक्ष ग्रह ना होकर के ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है। वास्तविकता में पृथ्वी की घूर्णन जो धुरी है वो है, इसलिए राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस भाव, जिस राशि, नक्षत्र या ग्रह के साथ जुड़ जाता है उसके अनुसार ही अपना फल देने लगते हैं। कुछ ज्योतिषीय शनि की तरह इसे मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार केतु को बृहस्पति ग्रह की तरह माना जाता है। जो लहसुनिया काली और श्वेत आभा लिए हो, स्वच्छ हो, बीच में शुभ और सफ़ेद बादल लहराते हुए जिसमें दिखाई दें, श्वेत रेखाएं हों, यज्ञोपवित्र की तरह धारियां हों, ये सफ़ेद धारी जितनी चमकदार और सीधी हो, लहसुनिया उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। कभी कभी लहसुनिया पर धारियां न होकर के प्रकाश सा होता है, जिसमें भोर जैसी छाया दिखाई दे, जिसे बिल्ली जैसी आँख की छवि दिखाई दे, चिकना, चमकदार, अधिक वजनी हो, इसे उत्तम और शुभ लहसुनिया माना जाता है। यदि लहसुनिया में चमक ना हो, खड्डा या छेद हो, खंडित हो, या इससे अधिक धारियों वाला हो, 4 से अधिक धारियां हो, जिसमें सफ़ेद छींटे हों, जाला हो, शहद के समान छींटे हों, धब्बा युक्त हो, ऐसे को दोषयुक्त लहसुनिया कहते हैं। और इसको पहनने से आपको इसके विपरीत जो प्रभाव है वो भी प्राप्त हो सकते हैं। जब भी बने बनाए काम में अड़चन हो और लगातार रोग ग्रसित हो, बहुत तनाव रहता हो, कार्य और व्यवसाय में लगातार हानि हो रही हो, चोट या दुर्घटना का भय बनाओ, उन्नति के सभी मार्ग बंद हो रहे हो, बुरे सपने आते हो और अन्य किसी प्रकार के भय से ग्रसित रहते हो और शत्रु आपको बहुत ही परेशान कर रहा हो, बहुत योजना चक्रव्यूह में आपको फंसा रखा हो, तो समझें ये सब केतु के कारण हो रहा है। जन्म कुंडली में केतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम या दशम भाव में स्थित हो तो लहसुनिया पहनना जातक के लिए लाभदायक होता है। अगर केतु कुंडली में किसी शुभ भाव में मंगल, बृहस्पति या शुक्र के साथ स्थित हो, अगर कुंडली में केतु शुभ भावों का अधिपति होकर के उस भाव के 6ठे या 8वें स्थान पर स्थित हो तो लहसुनिया पहनना लाभदायक हो सकता है। अगर कुंडली में केतु पंचमेश या भाग्येश के साथ स्थित हो तो लहसुनिया धारण करना लाभकारी होता है। अगर केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और लहसुनिया धारण करना अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। केतु एक छाया ग्रह, उसकी अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए जब केतु लग्न, त्रिकोण या तृतीय, षष्ठ या एकादश भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में लहसुनिया धारण करने से लाभ होता है। यदि जन्म कुंडली में केतु द्वितीय, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो इसे नहीं धारण करना चाहिए। यह वृषभ, तुला, मकर, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लहसुनिया के साथ माणिक्य, मूंगा, मोती और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए लहसुनिया धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन केतु ग्रह की पूजा करते हुए लहसुनिया को मंत्रोच्चार विधिवत अभिमंत्रित करके और इसके बाद इसे धारण करें। इस रत्न को गुरुवार और शनिवार को धारण आप कर सकते हैं। लहसुनिया चांदी के अंगूठे बनवाकर मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में धारण आप करते हैं तो आपको लाभकारी रहता है। केतु ग्रह जो है वो काल्पनिकता भी देता है आपको, यानी आपके जहाँ कहीं भी केतु अगर चंद्रमा के साथ है, मंगल के साथ है तो आपको आपके शत्रुओं के प्रति ज़्यादा काल्पनिक बना देता है। चंद्रमा के साथ है तो आपके मन में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक आपको कल्पनाएं आ सकती हैं। ऐसी सभी स्थिति में जहाँ पर ये चंद्रमा के साथ है या मंगल के साथ है तो आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा कोई योजना बना रहे हैं और इनके पूर्वाभास भी आपको मिल सकते हैं। तो केतु के साथ में जब कोई अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति के साथ अगर केतु है तो ये आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है, आपको गुप्त रूप से जो ज्ञान है वो प्राप्त करने में मदद करता है। ऐसी योजनाएं टेक्नोलॉजी के लिए अगर शनि के साथ केतु है तो आपको टेक्नोलॉजी में इतनी महारत देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर केतु कहीं शनि के साथ हो
तो आप अपने आध्यात्म के जो छिपे हुए ज्ञान है इसको ढूंढने में जो केतु की आप स्थिति है उसको आप देखें कुंडलियों के अंदर। अगर अच्छे स्थानों के अंदर है तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रदान कर सकता है। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी ताकत को बढ़ा देता है, एक छिपी हुई ताकत बाहर निकालता है उस ग्रह की। तो इन सब चीज़ों के अंदर जब हम लहसुनिया का प्रयोग करते हैं, लहसुनिया रत्न का जब हम पहनते हैं, जब कैट्स आई हम पहनते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये रत्न जो हमने आपको बताया कि यहाँ इसको पहन सकते हैं, ये पहनते समय इन बातों का बहुत ख्याल, इस रत्न को स्पेशली ख्याल रखने की आवश्यकता है कि ये कहीं ऐसे ग्रह या ऐसी स्थिति में तो नहीं है जहाँ से ये कोई आपको नकारात्मक प्रभाव बढ़ा दे। यानी कोई ऐसी स्थिति जिसके अंदर आपको पहले से ही उसके आप बहुत ज़्यादा ऐसे प्रभाव ले रहे हो जो आपको तनावग्रस्त कर रहे हो या आपकी योग्यता को बढ़ा रहे हो या आपकी हर तरह की मदद ये पहले से ही कर रहा हो, तो उस स्थिति में आपको लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आप लहसुनिया तब भी धारण कर सकते हैं जब आपको ऐसा लग रहा हो कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, आपके विरुद्ध बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो आपको लहसुनिया कुछ दिन के लिए हर स्थिति के अंदर पहन लेने में कोई बुराई नहीं है। कोई सी भी जगह बैठा हो, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा परेशानी आपको आ रही है, उससे निकलने के लिए आपको रास्ते नहीं सूझ रहे, तो आप लहसुनिया पहन करके कुछ ही दिनों में उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ये आपकी मदद कर सकता है ऐसी योजनाएं बनाने में, ऐसे आपको रास्ते सुझा सकता है जो आपने पहले कभी आपको लगता होगा कि आप इस तरह के इस तरह से आप नहीं आगे बढ़ सकते या आपको नहीं आता, उस तरह की योग्यता आपकी नहीं है, तो उस तरह की योग्यता आपको लहसुनिया बहुत सहज तरीके से प्रदान करता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाता है आपके व्यक्तित्व में। आप चीज़ों को कितने भी कठोर व्यक्तित्व आपका, लेकिन अगर आपने लहसुनिया पहना है तो आप देखेंगे आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके कार्य, आपका आचरण इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि आप चीज़ों के अंदर से आप आसानी से समस्याओं में से बाहर आ सकेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए। भाग्य।